हाय बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ जान, करंट अकेडमी की तरफ से इस वीडियो को शूट करने जा रहा हूँ। और आज मेरा टॉपिक है मोल कैलकुलेशन और फिर मोल फार्मूलाज और लास्ट में लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट होगा, डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने मोल कैलकुलेशन पर 3 लेक्चर्स अपलोड किए हैं और उन लेक्चर्स को जमा करके आज मैं कुछ मेन जो बातें हैं या फिर ट्रिक्स है या फिर फार्मूलाज है उनको जमा करके यहाँ बयान करने वाला हूँ। उसकी वजह यह है कि जब बच्चे 11th क्लास में दाखिल होते हैं तो जो मोल्स कंसेप्ट हैं फर्स्ट चैप्टर में, ये इंतहाई बोरिंग लगता है। बोरिंग लगने की वजह यह है कि उसमें मैथ कैलकुलेशन ज़रा ज़्यादा होती है। तो उससे बचने के लिए, मतलब बोरिंग और फिर कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने कुछ ट्रिक्स, यानी एक ही ट्रिक है, ज़्यादा नहीं है, उसको निकाली हुई है जो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद देगी। उसके बाद हमारे पास जो मोल से रिलेटेड मोल फार्मूलाज है, तकरीबन 8 फार्मूलाज मोल कैलकुलेशन में इस्तेमाल हो सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और जब इस चीज़ को समझेंगे तो खुद ब खुद लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट का हमें समझ आ जाएगी। अच्छा, अब मैं उसकी तरफ चलता हूं, बोर्ड की तरफ जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इन तक देखते रहे। देखने के बाद अगर कुछ सीखने को मिले तो हमारे चैनल शेयर करंट अकेडमी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। अच्छा, मोल कैलकुलेशन करते वक्त हमें एक ही बात का ध्यान रखना लाजमी है, मतलब एक बात को समझना लाजमी है। वो ये कि मोल कैलकुलेशन में जाहिर बात है कोई केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में एक चीज बनता है जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। और प्रोडक्ट का जो लफ्ज है यह अमूमन हम एक ही केमिकल रिएक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लेबोरेटरी में अमूमन इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो इंडस्ट्रियल लेवल है यहाँ हम प्रोडक्ट की बजाय यील्ड का इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज यील्ड का। और यील्ड हमारे पास 3 तरह की होती है। एक थ्योरेटिकल यील्ड होती है जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हासिल करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है ये हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ लिया है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेस वैलिड हो, मतलब रेक्टेंट साइड पर और मेस साइड पर जो मेस है ये कंजर्व हो, तो उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और दूसरा जो टाइप है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड या फिर एक्चुअल यील्ड कहते हैं या फिर रियल यील्ड भी इसे कहते हैं। ये वो यील्ड होती है जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हासिल करते हैं। लेकिन याद रखना, यहाँ मोल कैलकुलेशन में जो यील्ड हम फाइंड करते हैं वो कौन सी यील्ड होती है, एक्सपेरिमेंटल और एक्चुअल यील्ड होती है। यह बात जहन में रखना है। अच्छा, और तीसरी जो यील्ड होती है परसेंटेज यील्ड, ये वो यील्ड है जो हम एक्सपेरिमेंटल और एक्चुअल यील्ड को डिवाइड करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड से और साथ मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो हमारे पास आता है परसेंटेज यील्ड। अब परसेंटेज यील्ड का मकसद क्या है? इसको फाइंड करने का मकसद सिर्फ एफिशिएंसी या फ्रैक्शन को चेकअप करना है। ठीक है, आया कि कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, कितने परसेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं या हुए हैं, इसको चेक करने के लिए हम परसेंटेज यील्ड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इन बातों को ज़हन में रखकर हम किसी भी मोल कैलकुलेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात ये थी कि मोल कैलकुलेशन करते वक्त हमें थ्योरेटिकल यील्ड और फिर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक बात। दूसरी बात, हम जो चीज़ फाइंड करेंगे, जो भी फाइंड करने का कहे, चाहे वो रिएक्टेंट साइड से हो या प्रोडक्ट साइड से हो, ज़्यादातर प्रोडक्ट साइड से होता है, तो उससे हम एक्सपेरिमेंटल और एक्चुअल यील्ड होती है और वो हम फाइंड कर रहे होते हैं। जबकि जो परसेंटेज यील्ड है ये एफिशिएंसी या फ्रैक्शन से रिलेटेड है, मोल कैलकुलेशन से उसका कुछ वास्ता नहीं है। अच्छा, फिर मोल कैलकुलेशन से रिलेटेड हमारे पास टोटल फार्मूले बनते हैं, 4 बेसिक फार्मूले बनते हैं और उनसे 4 ड्राइव्ड फार्मूले भी बनते हैं। टोटल 8 फार्मूले बनते हैं, उनको यहाँ 1 बाय 1 हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और लास्ट में लिमिटिंग और एंड एक्सेस रिएजेंट जो है, ये जब ये हमें समझ आ जाए मोल कैलकुलेशन, तो ये खुद ब खुद हल हो जाता है। ठीक है, उसको फाइंड करना भी आ जाता है, उसको निकालना भी आ जाता है और उसको पहचानना भी आ जाता है। अच्छा,
جو چلو میں بورڈ کی طرف چلتا ہوں وہ ہے ہمارے پاس فارمولہ ہے مول کیلکولیشن سے ریلیٹڈ جو فارمولے ہیں اس کو میں ڈسکس کرنے والا ہوں، اور آپ لوگ غور سے سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، ہمارے پاس جو پہلا فارمولہ ہے وہ ہے مول از اکول ٹو گیون ماس آف any substance divided by molar mass of any substance. Molar mass of that substance کہو، of that substance. اچھا، عموماً کوئی ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم کیمسٹری میں یا پھر لیبارٹری میں جو ریئیکشن پرفارم کرتے ہیں اس کا بعض اوقات ہمارے پاس ویلیو مول میں ہوتا ہے، میس کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے، یا پھر میس ہمیں معلوم ہوتا ہے، مولر میس تو خود بخود ہم نکال بھی سکتے ہیں، اور یہ چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہے مول نکالنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ہم یہ فارمولہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو بیسک فارمولہ ہوا۔ یہاں سے ہم اگر بالفرض کوئی ایک ریئیکشن ہے جس میں کسی چیز کے مول کے بارے میں ہمیں گیون ہو تو پھر ہم اس کا گیون ماس بھی نکال سکتے ہیں۔ یہ فارمولہ ہم کراس ملٹیپلائی کریں گے، کراس ملٹیپلائی سے ہمارے پاس ایک اور فارمولہ بنے گا، گیون ماس یا ماس آف اینی سبسٹانس ول بی ایکول ٹو ماس آف اینی سبسٹانس از ایکول ٹو، اس کو ہم کراس ملٹیپلائی کریں گے، ٹھیک ہے، ول بی ایکول ٹو مول into molar mass of that substance. یہ دوسرا فارمولہ ہمارے پاس بن جائے گا، molar mass of that substance. اور دوسرا جو فارمولہ ہے ہمارے پاس ہے نمبر آف پارٹیکل کے لحاظ سے ہے، mole is equal to given number of that substance, given number of particle of that substance. یعنی اب میں شارٹ کٹ یہاں لکھ سکتا ہوں، نمبر آف پارٹیکل of that substance divided by Avogadro number Na. ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز ہے اور ڈیٹا میں ہمیں گیون ہوگا نمبر آف پارٹیکل اور ہم سے پوچھا جائے گا مول آف فائنڈ کرے تو ہم اس فارمولے سے فائنڈ کریں گے۔ اس کا ایک کراس فارمولہ بھی بنتا ہے، مطلب نمبر آف پارٹیکل بھی یہاں سے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں کراس ملٹیپلائی کر کے۔ وہ اس طرح نمبر آف پارٹیکل از اکول ٹو نمبر آف پارٹیکل از اکول ٹو آئے گا مول انٹو این اے، مول انٹو این اے، ایووگاڈرو نمبر، ٹھیک ہے۔ اب میں تیسرے فارمولے کی طرف جاتا ہوں، وہ ہے مول از اکول ٹو وہ گیسز کے کنڈیشن میں ہے، وہ ہمارے پاس ہے given volume of that gas divided by molar volume of that gas، جو کہ ہے ہمارے پاس 22.4 ڈیسی میٹر کیوب۔ اس کو میں کراس کروں گا تو ہمارے پاس آئے گا والیوم فائنڈ کرنے کا فارمولا، وہ آئے گا والیوم از اکول ٹو volume of any gas will be equal to mole into molar volume جو کہ برابر ہے 22.4 ڈیسی میٹر کیوب۔ یہ ہمارے پاس تیسرا فارمولا، اور یہاں کل کتنے فارمولے بنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 فارمولہ، اور لاسٹ جو فارمولا ہے ہمارے پاس وہ ہے مول فائنڈ کرنے کے لیے، مول از اکول ٹو پرسنٹیج آف دیٹ ایلیمنٹ اور سبسٹانس ڈیوائڈیڈ بائی ایٹامک میس آف دیٹ سبسٹانس، ایٹامک میس آف دیٹ سبسٹانس اور ایلیمنٹ جو بھی ہے۔ اچھا، یہاں سے ہم کراس ملٹیپلائی کریں تو یہاں سے پرسنٹیج بھی نکال سکتے ہیں، پرسنٹیج از اکول ٹو
mole into number of mole into atomic mass, और फिर molecular mass जो भी होगा, atomic mass और molecular mass. ठीक है. अब इन फार्मूलों को लिखने का मकसद मैं आप लोगों को समझाता हूँ, वो ये कि जब कभी कोई भी मोल कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, प्रॉब्लम होगा या स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम होगा, तो हमें या तो वो मोल पूछ रहा होता है या फिर मेस पूछ रहा होता है, और गिवन डेटा में से इन डेटा में से एक फिट आ रहा होता है, यानी गिवन होता है, या तो उस चीज़ का मेस हमें गिवन होता है, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें गिवन होता है, या फिर वॉल्यूम हमें गिवन होती है, या फिर परसेंटेज गिवन होती है. डेटा को देखकर हम इन फार्मूलों से एक फार्मूला को देखेंगे जो कि एप्लीकेबल हो. ऐसा फार्मूला को उठाकर हम उस प्रॉब्लम में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास आसानी से आंसर आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब मैं चलता हूँ लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट की तरफ. लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट का वो हिस्सा जो पहले ख़त्म हो जाए उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं. नाम से जाहिर है. लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड का वो हिस्सा जो पहले ख़त्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं. और वो हिस्सा जो बाकी रहता है या फिर ज़्यादा मकदार में मौजूद है उसे हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं. अमूमन जब हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर केसेस में या तो हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड में से दो चीज़ें होंगे या दो से ज़्यादा होंगे, दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ें आपस में रिएक्शन करके कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है. तो उन दो चीज़ों में से या तीन चीज़ों में से एक चीज़ पहले ख़त्म हो जाता है और बाकी जो बचते हैं वो एक्सेस रिएजेंट के तौर पर बनते हैं. अच्छा, अब इसको फाइंड करने का मकसद, मतलब कैसे फाइंड करेंगे, ये एक क्वेश्चन है. इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें मोल कैलकुलेशन की तरफ जाना पड़ेगा. अगर मोल कैलकुलेशन हम सही तरह समझ जाए तो फिर हम लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट को आसानी से फाइंड कर सकते हैं. अच्छा, अब इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल को फाइंड करना होता है. क्या करना होता है? नंबर ऑफ मोल को. किस चीज का? नंबर ऑफ मोल, यानी बोथ, यानी ऑल टाइप ऑफ रिएक्टेंट, ऑल टाइप ऑफ रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन में मौजूद होंगे, या फिर एक्सेस रिएजेंट के लिए हम दूसरा काम कर सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट. मोल फाइंड करने किस चीज़ के? प्रोडक्ट्स के. और बाज़ इक्वेशन या प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट फाइंड करने के लिए हमें मोल फाइंड करने होते हैं दोनों साइड के, मतलब रिएक्टेंट के भी और प्रोडक्ट के भी. अच्छा, जब हम मोल फाइंड करेंगे जिसके मोल नंबर कम आ जाएगा, अमाउंट जो भी कम होगा वो लिमिटिंग होगा, और जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा आएंगे, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड हो, वो हम प्रॉब्लम्स को डेटा जो होता है वहाँ से देखकर हम निकाल सकते हैं. यानी कह सकते हैं ये रिएक्टेंट्स का फाइंड करना है या फिर प्रोडक्ट्स का या फिर दोनों का. तो उनमें से जो चीज़ वो फाइंड करने का है वहाँ हम नंबर ऑफ मोल देखेंगे या अमाउंट ऑफ मोल देखेंगे. जो कम आएगा वो लिमिटिंग हो जाएगा और जिसके मोल ज़्यादा आएंगे वो क्या हो जाएगा? एक्सेस होगा. एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा या आ जाएगा. ठीक है. तो ये सिंपल सा फार्मूला था एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट. हकीकत में क्या है? नंबर ऑफ मोल को फाइंड करने हैं. अच्छा, जो नंबर ऑफ मोल, किस चीज़ के नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं? या तो गिवन डेटा में जो प्रॉब्लम होगा, स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम, वहाँ उसने पूछा होगा रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट्स का, या बाज़ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट फाइंड करने के लिए हमें बोथ टाइप ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की मोल कैलकुलेशन करनी पड़ती है. वहाँ से फिर हम हासिल करते हैं कि किस चीज़ का नंबर ऑफ मोल कम है और किस चीज़ के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है. यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? लिमिटिंग एंड
ایکس ریجنٹ فائنڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ٹاپک۔ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کو کنفیوژن ہے یا پھر مزید ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں تو ہمارے پچھلے جو لیکچرز ہے مول کیلکولیشن یا پھر مول کنسپٹس ہے، مول کنسپٹ ایک الگ ٹاپک ہے، اور اس کے بعد مول کیلکولیشن پر ہم نے 3 لیکچرز اپلوڈ کیے ہیں، 1 بائی 1 آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں میس کیلکولیشن بھی ہے، مول کیلکولیشن بھی ہے، اور 3rd نمبر پر ہمارے پاس مول والیوم اینڈ مول میس کیلکولیشن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 لیکچرز وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور امید ہے یہ کیلکولیشنز اور یہ لیکچرز آپ کو بہت مفید ہوگا، ہیلپ فل ہوگا، اور دیکھتے رہے ہمارے چینل چر کرنٹ اکیڈمی کو۔ انشاءاللہ ہم سٹینڈرڈ کی طرف جاتے رہیں گے، پورے یوٹیوب کے اندر سٹینڈرڈ کی طرف جاتے رہیں گے، اردو لینگویج میں، وہ بھی